हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का वन शॉर्ट वीडियो। तो सर्कुलर मोशन होता है जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस बॉडी के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो बॉडी का स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और जब बॉडी का स्पीड चेंज करेगा टाइम के साथ तो कहेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग कर लो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है ये पहले समझते हैं। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उस बॉडी के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ is called its circular motion। जब बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है तो उसके मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन होता है दो टाइप का। सर्कुलर मोशन कितने टाइप का होता है? दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप्स का सर्कुलर मोशन होता है। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। तो मान लो कि बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन में है और बॉडी का स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मान लो यहाँ पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर एक पॉइंट पर स्पीड यही है। वेलोसिटी टेंजेंशियल दिखाया जाता है सर्कुलर मोशन में, ये हम लोग प्रूफ करके भी लाएंगे। स्पीड हर एक पॉइंट पर अगर सेम है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जो कि मैं यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड लिया हूँ। टाइम चेंज हो रहा है, t=0 पर स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर t=t1 टाइम में भी मैं देख रहा हूँ स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। t=t2 टाइम में भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन के वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड अगर आप बोलते हो तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल। फिर मैं एक फिगर ले रहा हूँ और इसमें t=0 पर मैं पार्टिकल को यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ, t=0। उसके बाद t=1 सेकेंड में
पार्टिकल यहाँ आ गया है। मोशन इस तरीके से हो रहा है, ये मोशन का डायरेक्शन है, ऐसे मोशन हो रहा है। 1 सेकेंड में यहाँ आ गया है। 2 सेकेंड में मैं देख रहा हूँ t = 2 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ आ गया है। ये जो एंगल कवर किया है यहाँ पर 30 डिग्री, फिर जो यहाँ एंगल कवर किया है फिर 30 डिग्री कवर किया है। उसके बाद t = 3 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ आया है और यहाँ भी एंगल वो कवर किया है 30 डिग्री। पहला 1 सेकेंड में 30 डिग्री, फिर दूसरे इंटरवल का जो 1 सेकेंड है उसमें भी 30 डिग्री, फिर तीसरे इंटरवल में 3 - 2 यानी 1 सेकेंड में 30 डिग्री। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है पार्टिकल। एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहा जाता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल कवर करता है तो ये मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए 2 डिफिनीशन हो गया। स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल कवर करेगा तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये डिफाइन कर लेना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ and if its magnitude of velocity को क्या कहा जाता है? स्पीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट change with time, then the particle is called in uniform circular motion, uniform circular motion। ये याद रखना है। उसके बाद इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हो। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में व्हेन पार्टिकल कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the particle is called in uniform circular motion। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए 2 डिफिनीशन हो गया, 2 केस हो गया। अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, और इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल अगर इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो पार्टिकल को कहा जाता है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में।
सर्कुलर मोशन बेटा एक्सलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा बॉडी का सर्कुलर मोशन में चेंज करता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी रहता है और मैग्नीट्यूड भी रहता है, तो डायरेक्शन टाइम के साथ हमेशा बदल रहा है तो वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगा। इसीलिए वेलोसिटी चेंज होता है टाइम के साथ, तो कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सलरेटेड मोशन होता है। बॉडी हमेशा एक्सलरेशन में चलता है। सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो बॉडी किस मोशन में चलता है, तो एक्सलरेटेड मोशन में चलता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। आप हेडिंग कर लो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पहले फिगर से समझते हैं। ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पर हेडिंग आप लगा लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी मोशन करेगा, ये सर्कुलर पाथ, और बॉडी का स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज करता है, मान लो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर कहीं और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंशियल दिखाया जाता है, ये 4 मीटर पर सेकेंड, कहीं और मैं ले रहा हूँ 6 मीटर पर सेकेंड। यानी टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रहा है। मोशन, पार्टिकल का मोशन में ऐसे लिया हूँ एंटी क्लॉकवाइज, t इक्वल्स टू 0 पर मान लो ये था, और जैसे जैसे आप मूव करते हो टाइम बढ़ते जाता है। t इक्वल टू t1 टाइम में स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और t इक्वल्स टू t2 टाइम में स्पीड हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है। तो स्पीड जब चेंज होगा तो ये कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये केस हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस ये बन जाएगा। ये सर्कुलर पाथ में लिया हूँ, और मान लो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पार्टिकल यहाँ, आप मान लो एंगल कवर कर लिया 30 डिग्री। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पार्टिकल एंगल कवर कर लिया 60 डिग्री। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड में पार्टिकल मान लो कि यहाँ आ गया और एंगल कवर कर लिया 90 डिग्री। यानी टाइम इंटरवल तो मैं यहाँ इक्वल ले रहा हूँ, 1 सेकेंड में 30 डिग्री, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 हुआ है। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये 60 कवर कर लिया है, जबकि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड सेम। और फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये 90 कवर कर लिया है, जबकि टाइम इंटरवल सेम है 1 सेकेंड। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कवर नहीं कर रहा है। पार्टिकल का मोशन मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसे है, ये पार्टिकल का मोशन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप इसमें लिख लो कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा हो और पार्टिकल का स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो कहा जाता है कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इसको नोट आप कर लो।
when particle moves on a circular path and if its magnitude of velocity जिसको क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेज विथ टाइम, then the particle is called in non-uniform circular motion. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को कहा जाता है। इस फिगर के लिए मैं ये डिफाइन किया हूँ, इस फिगर से रिलेट करके भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। When particle does not cover equal angular displacement, in equal interval of time, then the particle is called in non-uniform circular motion, non-uniform circular motion। तो आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि दो टाइप का सर्कुलर मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम के साथ स्पीड अगर चेंज नहीं करता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। फिर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल कवर कर लेता है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है पार्टिकल तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो ये इसका डिफिनीशन था। उसके बाद आप हेडिंग कर लो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle in non-uniform circular motion। पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर है तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर डिराइव करके लाएंगे। उसके लिए आप एक फिगर बना लो, फिगर थोड़ा बड़ा जैसा बनाना है। सर्कुलर पाथ के सेंटर को यहाँ हम लोग ओरिजिन मान लेंगे O, और O के रेस्पेक्ट में इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस ये दिखा देंगे।
पार्टिकल मोशन में है, कहीं पर मैं पार्टिकल को अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पर है पार्टिकल, ये m मास का कोई पार्टिकल है यहाँ पर, m मास का पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ ले रहा हूँ एरो से, ये r वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का, और ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आउटवर्ड डायरेक्शन में मैं एक, यानी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ यू आर, और एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ टेंजेंट के लॉन्ग, एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ टेंजेंट के लॉन्ग यू थीटा। मैं क्यों ले रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा, आगे आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और यू आर का वैल्यू मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, यू आर को कहेंगे हम लोग रेडियल यूनिट वेक्टर, यू आर को क्या कहेंगे, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल क्योंकि ये रेडियस के डायरेक्शन में, तो रेडियल यूनिट वेक्टर ये कहेंगे यूनिट वेक्टर। ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे वेक्टर में, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ये आर का मैग्नीट्यूड, यानी आर के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर आर और उसका मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। आर वेक्टर को आप लिख सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स एक्सिस साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आर वेक्टर को आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे, ये आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय आर, तो आर कॉमन होकर के कट जाए, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे डिवाइडेड बाय आर, आर कट जाएगा तो रेडियल यूनिट वेक्टर मिल गया, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यू आर, ये मिल गया कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये मिल गया, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में ले रहा हूँ। उसके बाद टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर निकालते हैं, तो इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा दो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, ये एंगल हुआ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा के लिए आप कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, 90 प्लस थीटा के लिए आप यू थीटा का कंपोनेंट लिख सकते हो, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको कर रहा हूँ, यू थीटा इक्वल्स, यू थीटा को यहाँ पर कहेंगे टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये टेंजेंट के एलोंग है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, यू थीटा को क्या कहेंगे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये टेंजेंट के एलोंग है। और टेंजेंट जो मैं लिया हूँ फिगर में, इस पॉइंट को आप मान लो P, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप मान लो P, जहाँ पर ये पार्टिकल है, और इस पॉइंट को आप मान लो A, और यहाँ पर दिखा दो एरो ऐसे, यानी AP के डायरेक्शन में यू थीटा है आपका, किस डायरेक्शन में है, AP के डायरेक्शन में, तो आप इसमें टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर में आप लिख लो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AP वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AP वेक्टर, AP वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो फॉर्मूला हो जाएगा AP वेक्टर बाय AP का मैग्नीट्यूड। AP वेक्टर को आप लिख सकते हो AP कॉस 90 प्लस थीटा आई
प्लस ए पी साइन 90 प्लस थीटा जे। ये आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय ए पी का मैग्नीट्यूड ए पी। ए पी एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस साथ अगर एंगल हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पर देख रहे हो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है, तो आप कंपोनेंट के फॉर्म में इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, ए पी कॉस 90 प्लस थीटा आई प्लस ए पी साइन 90 प्लस थीटा जे। तो ए पी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और रेशियो चेंज करता है 90 के केस में, तो माइनस साइन थीटा आई लिखा जाएगा और प्लस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा जे ये लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय ए पी। ए पी मैं कॉमन ले लिया हूँ बाहर ए पी, तो ये ए पी कट जाएगा। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर जो आपको मिला वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये मिला यू थीटा। उसके बाद अब हम लोगों को जो चाहिए, वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में जब ये मूव करता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी का बेटा आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना है, डी आर बाई डी टी, डी बाई डी टी। और r के लिए अभी मैं बताया हूँ, r के लिए लिखा जाएगा r कॉस थीटा आई प्लस r साइन थीटा जे, ये लिखा जाएगा r के लिए। r मैं यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर लिख ले रहा हूँ, डी बाई डी टी कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये हो जाएगा। प्रॉपर्टी से आप इस दोनों को अलग अलग कर लेते हो, तो डी कॉस थीटा बाई डी टी ये आई, अब प्लस यहाँ लिखा जाएगा डी बाई डी टी साइन थीटा जे, ये लिखा जाएगा। मैं प्रॉपर्टी से अलग अलग कर लिया हूँ और ये आर बाहर है, दो टर्म है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ आर। यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा ये थीटा है, यहाँ टी है, तो अदर वेरिएबल है, टी के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, चेन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे, और चेन रूल में क्या करना है, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये करेंगे हम लोग। डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको कटा दोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, और यहाँ आई लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस ये इसके लिए भी यहाँ भी वही काम करना है, डी बाई डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, और ये जे अब ब्रैकेट में इसको डाल देना है। डी थीटा से यहाँ भी मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। आर कॉस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। डी थीटा बाई डी टी बेटा ओमेगा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा आई, प्लस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, और ये जे। ओमेगा दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा आर ओमेगा ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये लिखा जाएगा ब्रैकेट में। और आप अभी पढ़े कि माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे ये होता है
टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल्स टू आर ओमेगा और इसको लिख सकते हो यू थीटा। आप देख लो इसमें फिगर में, यहाँ पर देखो यू थीटा, यहाँ नहीं यहाँ यू थीटा इजकल टू माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। इसीलिए मैं इसको निकाला था कि आगे इसका यूज कर सकूं। तो यूज इसका यही है कि माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे जो मिला है उसको यू थीटा लिख दिया जाएगा। तो भी इजकल टू वेक्टर भी, यहाँ जो आपको फॉर्मूला मिला वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला, वेक्टर भी का मिला, वेक्टर भी इजकल टू आपको मिला आर ओमेगा और यू थीटा। तो आप देख रहे हो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है आर ओमेगा और डायरेक्शन क्या है यू थीटा के डायरेक्शन में, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी। इसीलिए हम लोग बार बार जो बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल दिखाया जाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर देखो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन आया है। तो ये आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रूफ होकर के आया विथ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी, यहाँ पर सिर्फ आप मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे, भी का आप मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आर ओमेगा यू थीटा का मैग्नीट्यूड। तो भी का मैग्नीट्यूड भी आप लिख लो, तो ये आर ओमेगा, यू थीटा यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया आर ओमेगा। और डायरेक्शन क्या हुआ, टेंजेंट के एलोंग, डायरेक्शन हुआ टेंजेंट के एलोंग। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लाते हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लाएंगे। तो एक्सेलरेशन के लिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हो dv बाई dt, इसी का यूज करना है यहाँ पर। d बाई डी टी अभी के लिए अभी पढ़े आर ओमेगा यू थीटा, ये पढ़े आप आर ओमेगा यू थीटा पढ़े। आर को ले लो बाहर, यहाँ पर आर मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, बाहर आप ले लो, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ओमेगा यू थीटा, ये हो जाएगा। u इंटू भी पर इसको ब्रेक करना है पहले, क्योंकि ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसको u इंटू भी पर ब्रेक, r लिख लेंगे, u इंटू भी पर ब्रेक करेंगे, u डी भी बाई डी टी, यू मतलब ओमेगा, ये हो गया भी, तो d बाई डी टी ये ऐसे लिखा जाएगा, डिफ्रेंशिएशन के प्रॉपर d बाई डी टी यू थीटा ऐसे लिखा जाएगा, और प्लस यू थीटा डी बाई डी टी और ये ओमेगा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। प्रॉपर्टी से u इंटू भी के प्रॉपर्टी पर मैं इसको बैठा दिया हूँ। उसके बाद r से आप मल्टीप्लाई कर दो, अब r ओमेगा डी बाई डी टी, और u थीटा का जो वैल्यू आप लाए हो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा, ये आप रख दो यहाँ। उसके बाद प्लस यहाँ भी r से मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आर डी ओमेगा बाई डी टी, और u थीटा को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद r ओमेगा इसको प्रॉपर्टीज आप अलग अलग कर लो, डी बाई डी टी माइनस साइन थीटा आई, और फिर ये प्लस का साइन है, प्लस डी बाई डी टी कॉस थीटा जे। ये मैं प्रॉपर्टीज अलग अलग कर लिया, दो टर्म है तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर r को आप अंदर डाल दो, तो डी आर ओमेगा बाई डी टी और यू थीटा हो जाएगा ऐसे। आर ओमेगा, यहाँ पर बेटा थीटा है, ये टी है, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, चेन रूल पर इसको बैठाना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी बैठाया था वैसे ही करना है, डी बाई डी टी, यहाँ पर डी टी नहीं लिखना है, डी थीटा, डी बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कर देना है डी थीटा बाई डी टी।
और ये आई वाला टर्म, ये है आई। उसके बाद प्लस, इसके लिए भी वही करना है, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है, ये जे, ये हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये प्लस ये वाला टर्म डी आर ओमेगा बाई डी टी, तो ये लिखा जाएगा डी वी बाई डी टी, क्योंकि आर ओमेगा है भी का मैग्नीट्यूड, आर ओमेगा को आप भी लिख सकते हो, तो डी वी बाई डी टी यू थीटा ये मिल। यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, माइनस आप बाहर लिख लोगे, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा लिखा जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी होगा ओमेगा जे, ये लिखा जाएगा। तो ए इक्वल्स टू आर ओमेगा माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, और ये आई। उसके बाद प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा जे, ये हो जाएगा। और प्लस ये वाला टर्म था डी वी बाई डी टी यू थीटा, ये एक्सलेशन आपको मिल रहा है आर ओमेगा, ओमेगा दोनों में है, यहाँ भी ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर, माइनस भी आप कॉमन ले सकते हो, तो माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो जो बचा ब्रैकेट में कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये बचा। अब प्लस डी वी बाई डी टी, ये अलग है, डी वी बाई डी टी यू थीटा, ये बचा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये यू आर का फॉर्मूला हम लोग ये लाए थे यू आर के लिए, तो यहाँ पर आप लिख दो यू आर, रेडियल यूनिट वेक्टर। इसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो यू आर का वैल्यू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जी, इसीलिए मैं ये लाया था कि मैं इसका अप्लीकेशन कर सकूँ। तो यहाँ यू आर लिखा जाएगा, अब प्लस डी वी बाई डी टी यू थीटा लिखा जाएगा। ये देखो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही आया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर बॉडी चलता है, पार्टिकल मूव करता है, तो उसमें दो एक्सेलरेशन होता है, एक माइनस यू आर के डायरेक्शन में, ये माइनस आप इसके साथ लगा दो, यानी आप एक्सेलरेशन को ऐसे लिख लो आर ओमेगा स्क्वायर माइनस यू आर आप लिख लो, अब प्लस डी वी बाई डी टी यू थीटा आप लिख लो, माइनस यू आर के डायरेक्शन में यानी टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसको कहा जाता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन आया डी वी बाई डी टी जो टेंजेंट के लोंग आया, तो इसको कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी आप इसको लिख सकते हो वेक्टर ए आर लिख सकते हो, रेडियस के लोंग है, या ए सी भी लिख सकते हो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, और माइनस यू आर इसको लिख सकते हो ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के लोंग यू थीटा। यानी पार्टिकल में दो एक्सेलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट के लोंग। और ए रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, ये इसको आप लिखोगे आर ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आया है आर ओमेगा स्क्वायर। इसको भी स्क्वायर बाय आर भी लिखा जाता है, आप इसको अगर चेंज कर लोगे आर ओमेगा को भी बाय आर आप लिख सकते हो भी बाय आर, तो भी बाय आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए रेडियल आपको मिलेगा आर भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी और आर के टर्म में आ जाएगा, भी स्क्वायर बाय आर ये आ जाएगा। यानी रेडियल एक्सेलरेशन के लिए दो फॉर्मूला आया, एक आया आर ओमेगा स्क्वायर और दूसरा आया भी स्क्वायर बाय आर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है।
इसी को सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी ये सेंटर के तरफ काम करता है ये और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ AT, जो आपका आया है dv/dt। ये AT जो आया है वो dv/dt के लिए मैं यहाँ लिखा, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया। AR ये है रेडियल एक्सेलरेशन, या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला आया r⍵² या v²। आपसे यहाँ पर पूछ देगा सेंटीपिटल फोर्स बताइए। सेंटीपिटल फोर्स अगर आपसे पूछ दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ये आपसे पूछ दिया, तो सेंटीपिटल फोर्स के लिए लिखा जाएगा मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये लिखा जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लिखा जाएगा। यानी आप यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। F सेंटीपिटल ये हो जाएगा mr⍵², या अप्लाई कर सकते हो mv²/r। ये सेंटीपिटल फोर्स इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, सेंटर की तरफ फोर्स। फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप पढ़े AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये फॉर्मूला क्या पढ़े dv/dt। अगर आपसे पूछ दे टेंजेंशियल फोर्स अगर आपसे पूछ दे तो ये हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी m dv/dt। तो यहाँ से आप टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हो, ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग पढ़े वेक्टर A = A रेडियल -UR प्लस A टेंजेंशियल U∠θ, ये हम लोग पढ़े। और A रेडियल और A टेंजेंशियल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग होता है, ये टेंजेंट के लॉन्ग होता है। तो अगर यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन पूछा जाए A टोटल, तो ये हो जाएगा √अंडर, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो A टोटल यहाँ से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा √अंडर AR² प्लस AT², ये हो जाएगा। यहाँ से आप A टोटल निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में A टोटल का यही फॉर्मूला हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड लेने पर मिलेगा AR² प्लस AT² की स्क्वायर रूट, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर है। 90 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही होता है। उसके बाद एक केस लेते हैं, स्पेशल केस। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, व्हेन पार्टिकल is in uniform circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो AT = हम लोग पढ़े dv/dt, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो v का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो जाएगा, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में 0 हो जाएगा। यानी A टोटल जो मिलेगा सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन मिलेगा AR - UR, और ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो यही A टोटल हो जाएगा। AR का वैल्यू r⍵² - UR
या इसको लिख सकते हो v² r - ur, यही टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है। इसका मैग्नीट्यूड आप लोगे तो ये हो जाएगा r⍵² या v²/r। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होता है और यही याद रखना है। उसके बाद मैं 2 केस ले रहा हूँ जो न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। केस फर्स्ट, इसमें मैं ले रहा हूँ when speed of particle increases with time। पार्टिकल का स्पीड जब टाइम के साथ इंक्रीज करता है तो उस केस में at = dv/dt, और ये होता है पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड इंक्रीज करेगा तो चेंज पॉजिटिव आएगा। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है। और इस केस में मैं एक फिगर ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मान लो यहाँ पर पार्टिकल है m मास का। इस डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन काम करता है ar, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है। अगर पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर काम करेगा। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करेगा। अगर स्पीड बढ़ता है तो at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। अब इस दोनों का रिजल्टेंट अगर लेना है ar और at का, तो ar को आप at के हेड पर बना लो। ar को at के हेड पर आप ऐसे बना लो, और यहाँ से जब आप उसको मिला देते हो तो ये रिजल्टेंट हो जाता है, यही टोटल एक्सेलरेशन आ जाता है। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये 90 डिग्री है। इस एंगल को आप मान लो अल्फा, जो कि ये टोटल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस एंगल को आप अल्फा मान लोगे तो ये हो जाएगा ए टोटल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो रिजल्टेंट है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए टोटल, यही है ए टोटल। ये एंगल आपका थीटा था। तो ए टोटल का जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर ये हो जाएगा AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर रूट, यही हो जाएगा ये टोटल का मैग्नीट्यूड। यहाँ से निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। और tan अल्फा लगा दोगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर AR हो गया, ये है AR, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी AR बाय AT। यहाँ से अल्फा निकल जाएगा जो कि ए टोटल के डायरेक्शन को बताएगा। उसके बाद केस 2 लेते हैं। केस 2, व्हेन स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम। पार्टिकल का स्पीड अगर टाइम के साथ डिक्रीज करता है
तो ए टेंजेंशियल जो लिखा जाएगा फॉर्मूला तो यही होगा dv/dt। ये dv चेंज होता है, अगर डिक्रीज करता है स्पीड टाइम के साथ तो उस केस में dv निगेटिव आता है, ए टेंजेंशियल होगा निगेटिव। निगेटिव इस चीज़ को बताएगा कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर एक्ट करेगा। फिगर से आप अगर देखना चाहते हो, मान लो पार्टिकल यहाँ है और मोशन हो रहा है पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, m मास का पार्टिकल यहाँ है। रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करेगा इस पार्टिकल पर, इस डायरेक्शन में होगा AR, और वेलोसिटी इधर, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में स्पीड दिखाया जाएगा, वेलोसिटी दिखाया जाएगा। वेलोसिटी इधर होगा, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर एक्ट करेगा वेलोसिटी के अपोजिट, इस डायरेक्शन में। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये AT एक्ट करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी एक्ट करेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में आएगा निगेटिव। अब इस दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो AR आप AT के हेड पर बना दो पैरेलल, ये हो जाएगा AR, और यहाँ से इसको जब आप मिला देते हो तो यही टोटल एक्सेलरेशन को बताएगा, यही हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। इस एंगल को आप मान लो अल्फा, तो A टोटल जो यहाँ पर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, यही A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं A टोटल लिया हूँ, AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ये हो जाएगा। और tan अल्फ़ा से डायरेक्शन पता चल जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू ये राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी AR बाय AT, यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, और ये ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो क्या मेंटेन करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी, ये गलत है क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर वेरी करता है क्योंकि डायरेक्शन बदलता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, लेकिन डायरेक्शन एक्सेलरेशन का वो मोशन के हिसाब से चेंज करता है। मान लो कि ये सर्कुलर पाथ है और पार्टिकल जब यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, पार्टिकल जब यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। पार्टिकल यहाँ पर है तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज करता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन वेलोसिटी चेंज करता है डायरेक्शन की वजह से। यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यानी वेलोसिटी चेंज होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये गलत है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन गलत है। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन ये गलत है। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेरी करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 600 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस 600 मीटर, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 600, रेडियस दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 600। उसके बाद कह रहा है इफ़ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। इसको स्पीड इंक्रीज कर रहा है,
यानी dv/dt ये दिया हुआ है। स्पीड इंक्रीज कर रहा है, उसका रेट मतलब dv/dt ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि जहाँ पर स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड हो वहाँ पर एक्सेलरेशन आप बताइए। तो स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। मान लो कि यहाँ पर स्पीड अगर 60 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर स्पीड अगर 60 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इस पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन भी है और इस पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो ए रेडियल आप यहाँ से निकाल लो, फॉर्मूला होता है v²/r। v दिया हुआ है 60, तो 60 का स्क्वायर बाय रेडियस है 600, तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 600। 0 कटा, ये 0 कटेगा, 6 6 जा 36, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। टोटल एक्सेलरेशन निकालना है ए टोटल, तो ये हो जाएगा √AR² प्लस AT स्क्वायर। AR है 6 स्क्वायर और ये है 8 स्क्वायर। ये आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर, टोटल एक्सेलरेशन। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो 20 सेंटीमीटर के रेडियस वाले सर्कल में मूव कर रहा है। इस लीनियर स्पीड गिवन बाय, लीनियर स्पीड दिया हुआ v = 2t। टाइम के साथ लीनियर स्पीड चेंज हो रहा है। वेयर v इज इन मीटर पर सेकेंड, t इज इन सेकेंड। कैलकुलेट द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकेंड। t = 3 सेकेंड पर रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, AT आप निकालोगे तो ये होता है dv/dt। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा 2, t का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आ गया 2। और ये कांस्टेंट है, इसलिए t = 3 सेकेंड बोले चाहे t = 5 सेकेंड, ये कांस्टेंट है तो यही होगा। t = 3 सेकेंड पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यही आ गया। ए टेंजेंशियल पूछा जा रहा था तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी निकाल लेते हैं। t = 3 सेकेंड एट t = 3 सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा 2 × 3, ये 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो जाएगा। और तब रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना है तो फॉर्मूला यूज कर देंगे v²/r। v है 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6। रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो 20/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये मीटर में लिख देंगे। ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 30 × 6 180, 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। तो आज वीडियो यहीं तक। बेटा आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग।